नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग हैं नोएडा में ईडब्ल्यू न्यूट्रिशन की ऑफिस में, जहां हम मिलेंगे डॉक्टर शिरीष निगम से, जो कि कंपनी के एमडी भी हैं ईडब्ल्यू न्यूट्रिशन के और साथ में प्रेसिडेंट है इन्फा के। इन्फा मतलब इंडियन फेडरेशन ऑफ एनिमल हेल्थ कंपनीज। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी भाइयों को राम राम। डॉक्टर साहब, आप इन्फा के प्रेसिडेंट हैं। इन्फा बहुत बड़ी एक एसोसिएशन है जो एनिमल हेल्थ कंपनीज़ को सर्विस करती है, पूरी इंडस्ट्री को हेल्प करती है। तो आप अपने बारे में और इन्फा के बारे में थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद दिनेश जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। पहले मैं इन्फा के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको अंत में अपने बारे में बताता हूं। इंडियन फेडरेशन ऑफ एनिमल हेल्थ कंपनी आज से लगभग 13-14 साल पहले हमारी इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स लीडर्स जो थे वो उन्होंने इसकी कल्पना करी और इसकी स्थापना हुई आज से 14 साल पहले। इन्फा का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और देश की राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समन्वय से इन्फा की स्थापना हुई। आज एनिमल हेल्थ सेक्टर, चाहे फीड सप्लीमेंट, चाहे वैक्सीन, चाहे मेडिकामेंट्स, चाहे बायोसिक्योरिटी, कितने भी प्रोडक्ट सेगमेंट्स जो किसानों को हेल्प कर रहे हैं परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, इन सभी क्षेत्रों में हमारे इन्फा के मेंबर्स रिसर्च डेवलपमेंट अनुसंधान करते हुए ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस किसान भाइयों को प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और कॉस्ट रिड्यूस हो। और आप देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारत का डेयरी सेक्टर, भारत का पशुपालन सेक्टर, मुर्गी पालन, मछली पालन, सभी दुनिया में अग्रणी रैंकिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें इन्फा के मेंबर्स एसोसिएशन का, भारत सरकार का, किसान भाइयों की मेहनत और पूरे इकोसिस्टम का योगदान है। हमें कंज्यूमर्स को भी नहीं भूलना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी के सपोर्ट को भी नहीं भूलना चाहिए। तो अगर आप देखें, इन्फा इस पूरी इकोसिस्टम का एक छोटा सा भाग है पर बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। और मैं अपने बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जितने भी डिजिटल मीडिया में ये दर्शक देखेंगे, मैं मध्य प्रदेश के शहर कटनी से बिलोंग करता हूँ। एक मध्यम परिवार में मेरा जन्म हुआ और वहाँ से मैंने पशु चिकित्सा पशुपालन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय महू वेटनरी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। लगभग इस पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल हेल्थ सेक्टर में ये मेरा 30वां वर्ष चल रहा है और मैं बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इन 3 डेकेड्स में, 30 सालों में मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अच्छे और बुरे समय को इंडस्ट्री के देखा है। और एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट मैंने बाद में पशु चिकित्सा के बाद मैंने अपना बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स भी किया और मैं फाइज़र, उस समय उन दोनों ये कंपनी फाइज़र कहलाती थी, एलम्बिक, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, इन कंपनियों में काम करते हुए पिछले 12 साल से मैं अपनी सेवाएं ईडब्ल्यू न्यूट्रिशन जर्मनी की इस बिजनेस यूनिट को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदान कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आपका 30 साल का आपने बताया, बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस होता है। आपकी जो इन्फा एसोसिएशन है जिसके बारे में आपने बताया कि ये फार्मर के लिए और जो इंडस्ट्री की एनिमल हेल्थ कंपनीज़ हैं उनको सर्विस करती हैं, तो इन्फा प्रेसिडेंट होने के नाते आप इन्फा एनिमल हेल्थ के जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनको किस तरह से हेल्प करते हैं? तो दिनेश जी, इन्फा एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ही सब कुछ नहीं करता है जी। इन्फा के अंदर हमारी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कमेटी होती हैं जिसको हम लोग सब कमेटीज़ बोलते हैं। वर्तमान में 10 सब कमेटी इन्फा के अंदर कार्यरत है, जैसे बायोलॉजिकल सब कमेटी जो कि वैक्सीन के क्षेत्र पे सरकार के साथ समन्वय स्थापित करती है। अगर कोई सरकार कोई अनुसंधान में सहयोग चाहती है, कोई वाइट पेपर चाहती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहती है, या किसान फील्ड में क्या समस्याएं उनको हो रही हैं, उसके लिए कौन सी वैक्सीन, कौन सी नई दवाई जिसके बारे में
सरकार को हम जानकारी और अवगत कराते हैं। ग्लोबल रिसर्च डेवलपमेंट के बारे में हम सरकार को अवगत कराते हैं और एक समन्वय के साथ देश के हित में, किसानों के हित में जो चीज़ सर्व लोगों के हित में हो, ऐसा हम लोग कार्य करते हैं। तो हमारी सब कमेटी थेरेपेटिक सब कमेटी है, HR सब कमेटी है, गुड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस सब कमेटी है, हमारी सब कमेटी ऑन क्रिटिकल इश्यूज़ है, हमारी सब कमेटी एक्सपोर्ट की है, हमारी सब कमेटी इंपोर्ट्स की है। तो हम अपने जितने भी इंफा के मेंबर हैं उन मेंबर को हम मार्केट इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अगर उनको कोई रेगुलेटरी सपोर्ट चाहिए है, लेकिन इंफा के मेंबर्स देश हित में और इंडस्ट्री हित पे ही व्याख्या होती है और विवेचना होती है या आदान प्रदान होता है सरकार के अधिकारियों से या विद इन द मेंबर्स। कोई कंपनी अपना व्यक्तिगत एजेंडा लेके इंफा में काम नहीं करती है और हमारा मेजर फोकस होता है हाउ वी कैन हेल्प द फार्मर्स एंड हैव हेल्दी एनिमल्स एंड हेल्दी इंडिया। जी, बहुत अच्छे सर। आपने इंफा की जो गतिविधियां आप करते हैं उनके बारे में बताया आपने। पोल्ट्री इंडस्ट्री, डेयरी और एक्वा में इंफा का क्या योगदान है और आप एक फार्मर को क्या डायरेक्ट तरीके से भी हेल्प करते हैं? दिनेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट है वन हेल्थ और AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसमें मिथ भी है, रियलिटी भी है। इंफा की मेंबर कंपनीज अपने MR या हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, टेक्निकल मैनेजर्स, यानी हमारे करीब 52-53 मेंबर हैं आज की डेट में। अगर औसतन हम 100 से 125 लोग भी लगा लें एक कंपनी में एवरेज, जी, कहीं पे ज़्यादा हैं कहीं पे कम है, लेकिन अगर हम एवरेज 100 मेंबर भी लगा लें तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 5000 हाथ और पैर की शक्ति हमारे पास में है, जिनके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में और पोल्ट्री पॉकेट में, एक्वाकल्चर पॉकेट में, डेयरी पॉकेट में हम लोग एजुकेशन एक्सटेंशन का काम करते हैं। किसानों को सही सूचना सही समय पर, चाहे वो पशुपालन से रिलेटेड हो, मुर्गी पालन से, मछली पालन से, रोगों के संदर्भ में ज्ञान, कैसे उन लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए किसान कैसे प्रैक्टिस कर सकता है, इसके बारे में हम लोग पैम्पलेट, लिटरेचर, भारत सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिलके वन हेल्थ AMR पे चर्चा और ऐसी कंटेंट की डिज़ाइनिंग जो जनता के हित में प्रसारित की जाती है, जिससे मिथ जो है कम से कम घटाया जाए। अगर आप पूछेंगे कि क्या हम अपने इस मिशन में 100% सफल हैं, मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है। ये एक जर्नी है, यात्रा है जो कंटिन्यूस चलती रहेगी। मेरे जाने के बाद भी दूसरे लोग आएंगे, वो इसको और तेज़ी से बढ़ाएंगे। और इंफा हमेशा कलेक्टिव लीडरशिप पे चली है और ये प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम किसानों को आदान प्रदान ज्ञान का, नॉलेज एक्सटेंशन का करके, सरकार के साथ भी यही करके हम ऐसी हेल्प करते हैं। अगर आप डेयरी सेक्टर की बात करेंगे, रिपीट ब्रीडिंग जो एक बड़ी समस्या है जी, हर आदमी को काफ एवरी ईयर चाहिए। इसमें हमारी कंपनीज बहुत सारी रिसर्च करके फर्टिलिटी के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, डेफिशिएंसी या मिनरल्स में इनके लिए बोलस बनाती हैं, एक अच्छा बैलेंस मिनरल मिक्सचर बनाती हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स के प्रोडक्ट बनाती हैं, पोल्ट्री सेक्टर में गट हेल्थ के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभी आप देख रहे हैं एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स या प्रूडेंट यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल, इसके बारे में जो चर्चा होती है, इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग नए तरीके के प्रोडक्ट लाइंस, फाइटोजेनिक्स है, गट हेल्थ के और भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक है, इस पे हमारे मेंबर्स लोग संस्थान में काम करते हैं अपना व्यक्तिगत तौर पे। और इंफा एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो इस तरीके से अनुसंधान जो है किसानों को हेल्प करता है। मतलब आप डायरेक्ट तरीके से भी फार्मर तक पहुंच है, आप डायरेक्ट भी फार्मर तक बात करते हैं जी। आप एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते, जैसे इस समय आपको भी पता है सभी जहाँ भी सभाएं होती हैं, AGM होती हैं दूसरी एसोसिएशन की, सब जगह इस समय जो ज्वलंत समस्या है हमारे सामने कि मक्के की कमी है। इस मक्के की कमी के कारण एनिमल हेल्थ सेक्टर, जो एनिमल हेल्थ प्रोड्यूसर्स हैं, जो आप दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, वो किस तरह से आप इस समस्या के समाधान के बारे में क्या सोचते हैं?
देखिए, ये जो ज्वलंत प्रश्न है ये केवल इंडियन इंडस्ट्री के लिए नहीं, ये ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए है। और हमारे इंफा के मेंबर्स जो हैं वो ग्लोबल स्केल पे ऑपरेट करते हैं, चाहे इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट करती हो, चाहे इंटरनेशनल कंपनी की सब्सिडरी इंडिया में हो। तो मूलतः आवर फिलॉसफी जो मैं देख रहा हूँ इज़ हाउ टू यूज़ अल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स और हाउ टू गेट मोर आउट ऑफ लेस। तो मतलब कम से कम चीज़ों से ज़्यादा चीज़ सत्व कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम का रिसर्च जो हो रहा है, जैसे आप देखेंगे एंजाइम्स हैं जी, गट हेल्थ इम्प्रूव करने के हैं, क्योंकि गट के अंदर डाइजेशन होता है। अगर डाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फीड वेस्ट कम होगा। फीड, और आप देख रहे हैं दूसरा जेनेटिक्स इम्प्रूवमेंट जो पोल्ट्री में हो रही है जी। तो हर साल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के कारण 50 ग्राम का बॉडी वेट या एक दिन ब्रायलर की क्रॉप कम हो रही है। अभी आप देखेंगे लेयर में 100 वीक तक भी लोग स्टैंडिंग पॉपुलेशन को रख रहे हैं लेइंग के लिए, जो कि पहले 72 वीक तक चलता था, 76 वीक तक चलता था, अब वो 100 हफ्ते तक। बिल्कुल। तो ये जो परिवर्तन जेनेटिक्स का इम्प्रूवमेंट और जेनेटिक्स के माध्यम से जो इम्प्रूवमेंट है उसको न्यूट्रिशन के माध्यम से कैसे एक्सप्लॉइट करना, उसको कैसे एक तरीके से एक्सट्रैक्ट करना, उसका सत्व निकालना और उसको व्यापारिक परफॉर्मेंस में बदलना कि राइट प्रोडक्ट बने राइट कॉस्ट में। और हमें वो काम कर रही है इंफा एजुकेशन दे करके हमारी संस्था के मेंबर, कि किसान को ये भी बताने का काम कर रहे हैं कि भाई आपके कस्टमर को क्या चाहिए। हमसे ज़्यादा तो किसान को भी पता है, लेकिन कई बार क्या होता है 4 आई प्रिंसिपल होता है कि आपकी भी 2 आंखें मेरी भी 2 आंखें। तो हम उस 4 आई प्रिंसिपल से अगर वार्तालाप करते हैं तो स्कैन बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं हमारी संस्था इंफा और इंफा के मेंबर्स कि हम किस तरीके से जो रिसर्च है एंजाइम के सेक्टर में, गट हेल्थ के सेक्टर में करें, जिससे आप कोई अल्टरनेटिव फीड इंग्रेडिएंट यूज़ कर सके। तीसरा एक जो नया ट्रेंड आ रहा है कि इंग्रेडिएंट्स को फर्मेंट करके यूज़ करें, तो वहाँ पर भी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा स्कोप है। तो लो वैल्यू आइटम को हाई वैल्यू आइटम में बदल देता है। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल पड़ा हुआ है लो वैल्यू आइटम्स में या अल्टरनेटिव फीड इंग्रेडिएंट में, उसको आप अगर फर्मेंट करेंगे तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू है क्रूड प्रोटीन की, वो या अमीनो एसिड प्रोफाइल या फाइबर कंटेंट, वो सब रिड्यूस हो जाती है, डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो 3 बेसिस पे हमारी कंपनियां काम कर रही हैं। और आई थिंक ये जो मक्के की जो कमी है, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ऐसा हम लोग सोचते हैं। और ज़रूर आप देखेंगे कि इंफा की मेंबर कंपनियां किसानों को ऐसे सॉल्यूशन मुहैया करा रही हैं और आगे जाकर और बेहतर सॉल्यूशन मुहैया कराएंगे। इंडस्ट्री के जो लोग हैं, इंडस्ट्री के जो फार्मर हैं, उनको आप अपनी तरफ से कोई ऐसा संदेश, कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, हमारी इंडस्ट्री के जो भी फार्मर्स हैं, आप देखेंगे उनकी एक लेगेसी, एक हिस्ट्री है। जो बड़े बड़े किसान हैं या जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री के, एक्वाकल्चर में, अगर आप देखेंगे कोई ऐसा वॉक इन नया कस्टमर या नया ग्रुप नहीं आता है इस बिज़नेस में, क्योंकि ये बिज़नेस में रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। लेकिन जब आदमी बाहर से इस इंडस्ट्री में आता है तो उसको रिस्क ज़्यादा लगती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जिससे आपको एक बार घुसोगे, काम करोगे तो आपको मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री गिरती भी है तो उठती भी है। तो मेरा किसान भाइयों से यही मेरा व्यक्तिगत विचार है, इन 30 सालों में मैंने जो देखा है कि यदि अगर आप फोकस तरीके से व्यापार में लगे रहते हैं और तकनीक का सहारा लेते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं और आप बायोसिक्योरिटी, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन और ब्रीडिंग, ये 4 प्रीमाइसेस पे ध्यान देते हैं, तो जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती रहती है। और मार्केट इंडिया में आने वाले 7-8 साल तक ग्रो ही करने वाला है, बिकॉज पर कैपिटा कंजम्पशन कम है, बहुत कम। तो ऐसी स्थिति में जब ग्रोइंग मार्केट हो तो टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, एक बात। दूसरी बात, हर किसान को, किसान कंपनीज़ को अपनी खुद की R&D भी डालनी चाहिए, जिससे वो डिफरेंशिएट कर पाएँ कि कौन सी कंपनी कितनी सीरियस है, कितनी अनुसंधानिक है, कितनी टेक्नोलॉजी है
और एक्चुअल में रियलिटी में परफॉर्मेंस क्या है। तीसरी बात, हमें कस्टमर के ट्रेंड को समझना होगा। आज हमारा ग्राहक क्या चाहता है, वो ग्राहक जो चाहता है हम उसको वो डिलीवर करें, और इसके लिए वहाँ से सोच करके बैकवर्ड आए। ग्राहक क्या चाहता है उसको हम पीछे से आते जाएं और उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को बनाएं और तकनीक का इस्तेमाल करें। बाकी इंडस्ट्री के पास कैपिटल की अवेलेबिलिटी है, इंडस्ट्री के पास टैलेंट की अवेलेबिलिटी है। हाँ, कभी कभी शॉर्टेज हो सकती है, लेकिन अगर वेल प्लानिंग है और सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये दो चीज़ वो अट्रैक्ट कर सकती है, टैलेंट को भी और कैपिटल को भी। तो मैं समझता हूँ अगर इन बातों का अपन ध्यान रखेंगे सब लोग, तो हमारी इंडस्ट्री आने वाला दशक बहुत ही उज्ज्वल है और लोगों को धनवान भी बनाएगा, यशवान भी बनाएगा, कीर्तिमान भी बनाएगा, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री है ये जो इस अपॉर्चुनिटी दे रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सबके लिए, मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद दिनेश जी, पोल्ट्री टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।